हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं वीकली हॉरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल। और आज कवर करूंगा 18 अप्रैल से लेकर के 24 अप्रैल तक के सप्ताह को दिन प्रतिदिन आपके लिए कैसा रहेगा। इसी पर आज टैरो रीडिंग करूंगा और हर राशि के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन दोनों जगहों पर पोस्ट कर दिया गया है, ताकि आप अपनी राशि की रीडिंग को देखने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए। पूरा वीडियो आपके लिए फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का एस्ट्रो गुरु चैनल पर स्वागत करूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस कर देते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे पुराने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार बता दूं, याद करा दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है, इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहिए। ये व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आपको कॉल नहीं करनी है, सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। मेरी टीम मेंबर आपको व्हाट्सएप के ही थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने के लिए। तो चलिए देर नहीं करते हैं और आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। पहली राशि लेते हैं एरीज, मेष राशि। मेष राशि आपके लिए 18 अप्रैल का दिन आपके लिए काफ़ी ऊर्जा से भरा रहेगा। ये आपके फेवर में भी रहेगा। अगर इस दिन आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं या पुरानी चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं, कुछ बेहतर करना चाहते हैं, कुछ टारगेटेड करना चाहते हैं, तो उन सभी में ये दिन आपकी पूरी मदद करने वाला है। ये दिन आपको काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं भी दिखाएगा। नई ऊर्जा के साथ साथ नए विचारों से भी ओतप्रोत करेगा। इस दिन आप कुछ आइडियाज़ पर काम कर सकते हैं जिसका फ्यूचर आपके फेवर में होने वाला है। रिलेशनशिप के मामले में इतनी ऊर्जा फ़ायदेमंद नहीं होती है, इसलिए रिलेशनशिप के मामले में थोड़ी सी नाकामयाबियों का या थोड़े से डार्कनेस का सामना करना पड़ सकता है। 19 अप्रैल का जो दिन है ये आपको नुकसानदेह दिन के तरह से मिल सकता है। इस दिन लोग आपका नुकसान कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, आपके पीठ पीछे कुछ ऐसा षड्यंत्र कर सकते हैं जिसका आपको खामियाजा उठाना पड़ जाए। दूसरों पर बिलीव करते समय, दूसरों पर भरोसा करते समय सावधान रहने की ज़रूरत है। इस दिन आपको कोशिश करने की ज़रूरत है कि आप अपने कामों को खुद करने का प्रयास करें। दूसरे लोगों के सुपुर्द अपने महत्वपूर्ण कार्यों को ना करें। लीगल मामलों में चीज़ों को टाल दें। पैसों के लेन देन के मामलों में थोड़ा सावधान रहें। और ख़ास करके वे लोग जो एक बार आपको ऑलरेडी धोखा दे चुके हैं उनसे ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन बिल्कुल बढ़िया नहीं है। 20 अप्रैल का जो दिन है ये भाग्यशाली रहेगा। इस दिन आपके पक्ष में चीज़ें अनायास मुड़ जाएंगी, इसलिए उन चीज़ों का जो आपके फेवर में आ रही हैं इस्तेमाल करना शुरू कर दें या इस्तेमाल करने का प्रयास करें। सिचुएशन या लोग जो आपके पक्ष में हैं उनका दोहन करने से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। ध्यान इस बात का रखना है कि अपनी योजना किसी को बतानी नहीं है। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको सफलता मिलने के पूरे जोर शोर से संकेत मिल रहे हैं। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन अच्छा बना हुआ है। 21 अप्रैल का जो दिन है ये भी ऊर्जा से भरपूर रहेगा, लेकिन इस दिन की जो एनर्जी है वो आपको आपके लक्ष्य के प्राप्त करने में सफलता की ओर अग्रसित करेगी, मदद करने वाली एनर्जी है। लेकिन ये एनर्जी एक ऐसी एनर्जी भी है कि अगर आपने किसी विपरीत कार्य की ओर अपने आप को मोड़ दिया या किसी से बदला वगैरह लेने की कोशिश करी तो उसमें भी ये एनर्जी मदद करेगी, लेकिन एक तरह की नेगेटिविटी आपके अंदर घर कर जाएगी जो आपके लिए नुकसानदेह फ्यूचर में होगी। इसलिए स्वयं को नेगेटिविटी से बचाना है। आप किसी स्पेसिफिक चीज़ पर काम करना चाहते हैं, दिन आपको सपोर्ट करेगा। किसी स्पेसिफिक पर्सन को साथ लेकर या उसको इन्फ्लुएंस करके अपने काम को निकालना चाहते हैं तो उसमें भी ये दिन सपोर्ट करेगा। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन 50% आपके फेवर में बना हुआ है। 22 अप्रैल का दिन कुछ नई शुरुआत करने के लिए सबसे बेहतर है, और ख़ास तौर से उन मामलों में जो मामले एक बार पहले आपने ड्रॉप आउट कर चुके हैं। आपका कोई प्लान आपने छोड़ दिया था या किसी कार्य को शुरू करके बंद कर दिया था या बंद हो गया था और उसे पुनर्जीवित करना चाहते हैं, फिर से ओपन करना चाहते हैं, तो वापस उस कार्य में इन्वॉल्व होकर के सफलता अर्जित की जा सकती है। थोड़े आत्मविश्वास, थोड़े, बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, 20-25% आत्मविश्वास भी चल जाएगा। तो थोड़े आत्मविश्वास के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो बाकी का जो आत्मविश्वास खाली है वो खालीपन आगे भविष्य में भरता चला जाएगा। लोगों के साथ विनम्रता से पेश आने का प्रयास करिए। रिलेशनशिप के मामले में 22 तारीख बढ़िया बना हुआ है। 23 अप्रैल का जो दिन है ये आपको आपके द्वारा एक ऐसी सिचुएशन में फंसा लेगा जो आपके द्वारा बनाई गई है, और इस सिचुएशन से निकलने का रास्ता आपको फील नहीं होगा, क्योंकि आपको लगता रहेगा कि गलती आपकी नहीं है।
और इस सिचुएशन से कोई और आपको निकलने में मदद कर सकता है। लेकिन चूंकि ये एक तरह का जाल आपका बुना हुआ है तो आप ही इसके आर्किटेक्ट हैं और ख़ुद को ही निकाल सकते हैं। सबसे आसान तरीका होगा कि अपनी सिचुएशन को एनालाइज करें और सोचें कि क्या सचमुच आपने खुद को फंसा लिया है। अगर हाँ तो उस चीज़ से बाहर निकलने का प्रयास करें। आपके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना नहीं की जाएगी, आपको एप्रिसिएशन नहीं मिलेगी इस दिन 23 तारीख को, इसलिए सावधान रहें। लोगों पर भरोसा कम से कम करें, हो सके तो ना करें, ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जिससे निकल नहीं पा रहे हैं, दूसरों को ना बताएं, ना पता चलने दें कि आप किसी ऐसी सिचुएशन का सामना कर रहे हैं जो आपके लिए ऑकवर्ड है। रिलेशनशिप के मामले में आप समझ ही गए होंगे, दिन अच्छा नहीं है। 24 अप्रैल रिलेशनशिप के मामले में 70% तक आपके पक्ष में रहेगा, लेकिन वो भी तब जब आप इस रिलेशनशिप के पक्ष में स्वयं रहें। अगर आप अपने आप को अपने फेवर में रखते हैं तो दिन आपके फेवर में चला जाएगा, लेकिन अगर आप दूसरों का फेवर करने का प्रयास करते हैं तो हो जाएगी गड़बड़। इस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरे लोगों के काम को प्रायोरिटी ना देकर अपने काम को प्रायोरिटी देंगे तो दिन आपके लिए सूटेबल बना रहेगा। और तो मेष राशि, ये था आपके लिए राशिफल 18 से 24 अप्रैल तक का। दूसरी राशि लेते हैं वृषभ यानी टॉरस। वृषभ राशि आपके लिए 18 अप्रैल का जो दिन है उत्साह से भरा रहेगा। इस दिन आप किसी कार्य में अपने आप को इन्वॉल्व कर पाएंगे जिसके प्रति आप पिछले काफ़ी समय से या तो उस काम को करने को लालायित थे या उन लोगों के साथ काम करने चाहते थे जो लोग उस काम में इन्वॉल्व हैं। सेलिब्रेशन के जैसा ये दिन रहेगा। दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, जीवन साथी या प्रेमी प्रेमिका के साथ आपका मनोरंजक समय बीतेगा। इस दिन किसी को कमिटमेंट ना करें क्योंकि आप काफ़ी भावुक और उत्साहित रहेंगे। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में लोग कमियां तो कम निकालेंगे, लेकिन आपको एक तरीके से लोग पुश करेंगे कि आप चढ़ जाएं, फीलिंग्स में आ जाएं और फीलिंग्स में आकर के कुछ भी बोलें जो उनके फेवर का हो। तो इसलिए थोड़ा सावधान रहें। हालांकि हर व्यक्ति आपका फ़ायदा उठाने नहीं जा रहा इस दिन, लेकिन फिर भी सावधानी बहुत ज़रूरी है। रिलेशनशिप के मामले में 18 अप्रैल बहुत बढ़िया रहने वाला है। 19 अप्रैल का दिन एक परिवर्तन दिखाता है, लेकिन यह परिवर्तन है आपके फेवर में, इसलिए आपको इस परिवर्तन को स्वीकार करना होगा। किसी कार्य में अपने आप को अगर इन्वॉल्व किए हुए हैं, उस कार्य में आपकी सफलता इस दिन सुनिश्चित है। बस अपने ऊपर थोड़ा विश्वास करने की और ज़रूरत है। आपके द्वारा किए गए कार्यों की हर ओर प्रशंसा भी हो सकती है। आपको चाहिए कि आप अपने अंदर या अपने सराउंडिंग में आ रहे इन परिवर्तनों के साथ खुद को बदलते चले जाएं और उस परिवर्तन को अडॉप्ट करें ताकि वो परिवर्तन आपको बेनिफिट दे सके। रिलेशनशिप के मामले में बहुत उम्दा दिन रहने वाला है। 20 अप्रैल का दिन आपके जीवन को एक अलग दिशा में मोड़ सकता है। जब आपको लगेगा कि जीवन में अभी जो कुछ भी हासिल हुआ है ये कम है, कुछ बड़ा हासिल करने की ज़रूरत अभी बची हुई है। ये अच्छी सोच भी है और बुरी भी। अच्छी इसलिए है कि आप कुछ बड़ा हासिल कर सकते हैं, और बुरी सोच इसलिए है कि इस दिन आप एक ऐसी थिंकिंग में होंगे जहां आप अपनी ही उपलब्धियों को नकार देंगे। तो इसलिए ये दिन बुरा भी हो सकता है। लेकिन अगर इस दिन आप किसी एक टारगेट की ओर मुड़ जाते हैं तो मुड़े रहिए, फिर उस टारगेट को अचीव करके ही लौटिए। रिलेशनशिप के मामले में 20 तारीख ठीक ठाक है, मतलब 50-50 है। 21 अप्रैल का जो दिन है ये आपके यश सम्मान में वृद्धि करेगा। लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, तारीफ़ें करेंगे और आपको बहुत ये सब अच्छा लगेगा। अपने आप को अहंकार में ले जाने से बचें। किसी नए काम की शुरुआत करके सफल होने के लिए दिन बहुत बेहतर है। आप एक ऐसी पोजीशन में होंगे, एक ऐसी मुद्रा में होंगे जहां आप प्रसन्न होंगे, अनायास खुश होंगे, लेकिन आपकी खुशी की वजह से चीज़ें पॉजिटिवली आपके फेवर में मुड़ रही होंगी। रिलेशनशिप के मामले में 21 तारीख बहुत अच्छा दिन है। 22 अप्रैल का दिन आपको एक इनसिक्योर फीलिंग दे देगा। जब आपको लगेगा कई लोग आपके दुश्मन हैं और इन मल्टीपल दुश्मनों से बचने और निपटने के लिए आप बिना वजह की तैयारियां करते हुए नजर आएंगे या स्वयं को देख सकते हैं। इस तरह की चीज़ों में आपका नाराज़ होना स्वाभाविक है, क्योंकि आपका मन ये बार बार कह रहा होगा कि लोग आपको धोखा दे सकते हैं, लोग आपके खिलाफ काम कर सकते हैं, लेकिन वहीं आपका दिल आपको समझा रहा होगा कि इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, इतना पैनिक नहीं होना। आपका दिल सही है और दिमाग गलत। फिलहाल अगर दिल की और दिमाग की लड़ाई में दिल की जीत आप कर ले जाते हैं और आगे बढ़ते हैं तो ये दिन आपको सफलतादायक मिल जाएगा। लेकिन अगर आप आगे नहीं बढ़ते, रुक जाते हैं, तो इस दिन की सफलता नहीं मिलने वाली। रिलेशनशिप के मामलों में ये दिन बुरा है, तल्ख है, अच्छा नहीं है। 23 अप्रैल का जो दिन है धन के मामलों में आशातीत सफलता तो दिलाता है, लेकिन आपको एक कैजुअल मोड में भी रहने को कहता है कि जब ज़रूरत पड़े आगे बढ़िए, अन्यथा रुकिए और इंतज़ार करिए।
पेशेंस, पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ है और धैर्य का फल बड़ा अच्छा होता है, तो इसलिए धैर्य रखने की ज़रूरत तो आपको है। बट साथ ही साथ अपने फ्यूचर के लिए और प्रेजेंट दोनों के लिए आपको परेशान भी होना चाहिए साइमल्टेनियसली। प्रेजेंट में चीज़ों को बेहतर करेंगे तभी फ्यूचर सेट हो जाएगा। इस तरह की सोच रखकर काम करें, तब बहुत कुछ आपकी समझ में आएगा कि क्या करना है और क्या नहीं। अपनी योजनाएं दूसरों को ना बताएं, और जब दूसरे अपनी योजना आपको बता दें इस दिन, तो उनकी योजना पर शांति बनाए रखें, डिस्क्लोज ना करें दूसरों के सामने। अब 24 तारीख की बात, 24 अप्रैल का दिन आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा का संचार करेगा जो आपको रूड बना देगी, थोड़ा सा नाराज व्यक्तित्व वाला व्यक्ति बना देगी, लेकिन उन सब के बावजूद आप आकर्षक लगेंगे, आपका ऑरा देखने लायक होगा। आप अपनी रिस्पेक्ट और डिग्निटी को प्रायोरिटी पर रख करके चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन अहंकार को थोड़ा सा पीछे छोड़ने की ज़रूरत है। आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको सफलता मिलने के अच्छे खासे संकेत मिल रहे हैं। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन 40% से ज़्यादा आपके फेवर में नहीं है। उसका रीज़न ये है कि आपका जो दिमाग है वो रिलेशनशिप में कमांड अपने हाथ में रखने की नाहक कोशिश करेगा, जिससे रिलेशनशिप में थोड़ी तलखियाँ आएंगी। तो वृषभ राशि, ये था आपके लिए राशिफल 18 से 24 अप्रैल के लिए। तीसरी राशि लेते हैं जेमिनी यानी मिथुन राशि। मिथुन राशि 18 अप्रैल का जो दिन है आपको एक सपनों की दुनिया सरीखे वातावरण में रखेगा, लेकिन ये असल में सपनों की दुनिया नहीं है। आप इमेजिनेशन की दुनिया में तो रहेंगे, लेकिन धरातल पर पैर टिके रहेंगे। आपको पता होगा ये सब इमेजिनेशन चल रहा है और इस इमेजिनेशन को हम एडॉप्ट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं या इस्तेमाल कर सकते हैं। मिथुन राशि, जैसा कि आपका अपना एक स्वभाव होता है, आप ट्विन पर्सनैलिटी के होते हैं। जो लोग मिथुन राशि के नहीं हैं और ये वीडियो देख रहे हैं उनको बता दूं, मिथुन राशि ट्विन पर्सनैलिटी होते हैं। वो अपने आप में दो व्यक्तित्वों को समेटे होते हैं, खुद में ही दो अलग इंसान होते हैं और दोनों का नेचर बिल्कुल अलग अलग होता है। तो आप चूंकि ट्विन पर्सनैलिटी हैं, इसलिए आपका एक सॉफ्ट पर्सनैलिटी आपके डार्क पर्सनैलिटी के ऊपर हावी हो सकता है। उसे होने दीजिए, क्योंकि ये चीज़ों को आपके फेवर में लाएगा। सुखद समाचार की प्राप्ति, प्रेम संबंधों में सफलता, व्यापार में और जॉब में आपको सक्सेस मिलनी, ये सारी चीज़ें इस दिन हो सकती हैं। लेकिन आप अपने सॉफ्ट नेचर को अगर आगे रख करके काम करते हैं तभी ये सब होगा। इन चीज़ों के अलावा अनायास भी चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ेंगी और आएंगी, और उनका जो आना है एक तरीके से आपकी सफलता दिखाता है। तो ये दिन आपके फेवर में है और रिलेशनशिप के मामले में दिन बहुत बढ़िया बना है। 19 अप्रैल का जो दिन है नई शुरुआत करने के लिए प्रेरित करता है। एक साथ कई कामों को आसानी से मैनेज किया जा सकता है, सहेजा और समेटा जा सकता है। इस दिन आप किसी नए काम की शुरुआत करते हैं तो उसमें आपकी सफलता सुनिश्चित है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आप अपनी यहाँ पर यही है, फिर से वही चीज़ कि अपनी योजनाओं को बिल्कुल किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, अपने टारगेट को भी किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। लोग आपको लेकर के कई तरह की बातें करते हैं, और आज के दिन यानी कि ये 19 तारीख का जो दिन है, लोगों की बातों का केंद्र अगर आप हों कहीं पर भी, तो लोग आपके बारे में पॉजिटिव बातें ज़रूर करेंगे। भले वो कुछ भी हों, आपके दोस्त या दुश्मन, बट बातें आपके बारे में करेंगे पॉजिटिव। इस दिन अपनी फीलिंग्स के ऊपर थोड़ा नियंत्रण रखने की ज़रूरत है, और अगर कोई सीक्रेट आपको पता चल जाता है तो उस पर शांत रहना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। रिलेशनशिप के मामले में 19 अप्रैल बहुत अच्छा दिन बना हुआ है। 20 अप्रैल का दिन अपने आप को दिखावे से दूर रखने और दिखावे में इन्वॉल्व होने दोनों का है। सिचुएशन के मुताबिक काम करिए। जब आपको कोई नहीं देख रहा तो काम पे तल्लीनता रखिए, अपने काम के ऊपर फोकस रखिए, लेकिन जब कोई देख रहा है तो अपने काम को इस ढंग से करिए कि सामने वाले को एक सही प्रेजेंटेशन मिलनी शुरू हो जाए आपकी ओर से, और यही आपकी सफलता के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ होगी। इस दिन दूसरों के तानों से, दूसरों की हुटिंग से, दूसरों की नज़र से किसी तरह के डरने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको सपोर्ट करने के लिए हैं। अगर उनका मन निगेटिव है, उनके इंटेंशन ख़राब हैं, तो भी ये चीज़ें, ये एनर्जी आपको सपोर्ट करेगी। खुश रहिए और अपने काम में लगे रहिए। इस चीज़ के अलावा रिलेशनशिप के मामले में ये दिन 30-40% ही आपके पक्ष में रहेगा। 21 अप्रैल का दिन धोखेधड़ी से बचने का है, लेकिन धोखा खाने का भी है। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको धोखा मिल सकता है। आप उन लोगों पर भरोसा कर सकते हैं जो लोग आपको धोखा दे चुके हैं, और आपको पता है कि ये लोग मुझे धोखा दे रहे हैं, तो इन लोगों से सावधान रहें। सबसे आसान तरीका आपके लिए ये होगा कि कोई भी महत्वपूर्ण चीज़ 21 तारीख को ना करें। इम्पॉर्टेंट काम को टाल दें, हटा दें, शेड्यूल से निकाल दें,
और अगर कोई आपको ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे तो समझ जाइए कि इस पर्सन की ओर से धोखे की कंडीशन हो सकती है, सावधान रहें। रिलेशनशिप के मामले में 21 तारीख बढ़िया दिन नहीं है। 22 अप्रैल का जो दिन है ये सिचुएशंस को अपने पक्ष में मोड़ते रहने का दिन है। ये दिन बहुत बढ़िया है, आपके पक्ष में चीज़ें मुड़ेंगी और आप भी सारी चीज़ों को अपने पक्ष में करते चले जाइए। लोगों से आपको अपने बारे में तारीफ़ें मिल सकती हैं, प्रशंसा के पात्र आप हो सकते हैं। धन के मामलों में, व्यवसाय के मामलों में, सोशल स्टेटस के मामलों में वृद्धि होने वाली है। इस दिन आप किसी भी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं तो उसका फ्यूचर में आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, इस बात के पूरे संकेत हैं। लेकिन अगर कोई पुरानी ऐसी गिल्ट है, कोई ऐसा अपराध है जो आपको अभी भी सता रहा है तो उसकी ज़रूरत अब नहीं है, उससे बाहर निकल जाइए। 23 अप्रैल की बात करते हैं। एक ऐसी सिचुएशन जो ऑकवर्ड हो, जो आप बिल्कुल भी देखना नहीं चाहते या उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, लेकिन अचानक अनजाने में ही उस सिचुएशन में इन्वॉल्व हो जाएंगे। आपको चाहिए कि उस पूरी सिचुएशन को शांति से निकल जाने दें। कभी कभी रेजिस्टेंस ना करना बहुत समझदारी होती है। दो लोग लड़ रहे हैं, आप बीच में आ गए, शांत बने रहिए। दोनों लड़कर दूसरी तरफ चले जाएंगे, आप छूट जाएंगे। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। इंटरफेरेंस से नुकसान हो सकता है। तो कुछ मामले जो धन से संबंधित हैं, व्यापार से संबंधित हैं, जॉब से संबंधित है, उसमें आवश्यकता से अधिक चीज़ों को बेहतर करने का प्रयास नहीं करना, इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी रिलेशनशिप के मामले में 23 तारीख बढ़िया बना है। 24 अप्रैल का जो दिन है ये आपके अंदर नेतृत्व की क्षमता का विकास करता चला जाएगा। लोग आपको सराहेंगे, फॉलो भी कर सकते हैं, लोग आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं और आपकी उपलब्धियों के लिए एक तरह के आपके फेवर में आ सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें क्षणिक हैं, लंबे समय के लिए नहीं है। आज आप चैंपियन हैं, कल कोई और होगा, सारे फैन उधर चले जाएंगे। ये हर एक के साथ होता है। तो इसलिए जानते रहें कि आपकी अपनी पोजीशन क्या है, डिग्निटी क्या है और उसके अकॉर्डिंग ही काम करें, वही आपके लिए बढ़िया रहेगा। रिलेशनशिप के मामले में 24 तारीख अच्छा बना हुआ है, कोई नुकसान नहीं है। तो मिथुन राशि, ये था आपके लिए राशिफल 18 से 24 अप्रैल तक का। चौथी राशि लेते हैं कर्क यानी कैंसर। कर्क राशि आपके लिए 18 अप्रैल का जो दिन है ये अच्छा रहेगा। परिवार का सहयोग, सानिध्य आपको मिलेगा। आपका कोई लगभग बनता हुआ काम पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। एक तरह का प्रोजेक्ट कंप्लीट होने की कंडीशन बन सकती है। सिचुएशंस आपके फेवर में रहेंगी, लोग आपके फेवर में रहेंगे और आप खुश रहेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप खुश रहेंगे। ये खुशी आप परिवार के साथ बांट सकते हैं, अंदर से खुशी फील होगी। परिवार के साथ बांटिए इस खुशी को। समय परिवार के साथ जितना ज़्यादा आप बिताएंगे 18 तारीख को, उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए। रिलेशनशिप के मामले में दिन अच्छा है। 19 अप्रैल का जो दिन है ये नई शुरुआत करने के लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपने किसी वजह से पिछले बार किसी काम को टाल दिया था और इस बार भी आपको घबराहट हो रही है तो अभी रुकें, समय नहीं सही है, इसका इंतजार करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपने चीज़ों को किसी वजह से टाल दिया था, आप सही समय का इंतजार कर रहे थे और आपको लगता है कि अब समय सही आ गया है, तो बिल्कुल आगे बढ़िए। सफलता आपके लिए दिख रही है, मिल रही है। आने वाले समय में सफलता आपको मिल जाएगी, अचीव हो जाएगी। एक बात का और ध्यान रखिएगा कि कुछ ऑकवर्ड सिचुएशन अगर बनती है और आपका दिल कहता है कि इस ऑकवर्ड सिचुएशन के बावजूद आगे बढ़ना चाहिए, तो बिल्कुल आगे बढ़िए, क्योंकि ये चीज़ें आपके फेवर में आ जाएंगी। रिलेशनशिप के मामले में दिन आपके पक्ष में रहने वाला है। 20 अप्रैल का जो दिन है ये आपको एक दुविधापूर्ण स्थिति में डाल सकता है, जब आप समझ ना पाएं कि किस चीज़ को चुनें और किस चीज़ को छोड़ें, किस दिशा को जाएं और किस दिशा को छोड़ें। दिल के सुनिए, मोरल के साथ रहिए, नैतिकता के साथ रहिए, यही सबसे इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इन चीज़ों के साथ, अच्छा पहले तो ये बता दूं, नैतिकता, मोरल और दिल की बात सुन करके आप सही डिसीजन ले पाएंगे क्या करना है, ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़, कुछ मामलों में आगे बढ़ने के लिए आपको अपने दायरे से बाहर भी निकलने की ज़रूरत है। तो जब आपको फील हो कि अब यहाँ दायरे से बाहर आने की ज़रूरत है, तो अपने उस बाउंड्री लाइन को पार करिए और आगे जाइए, क्योंकि तभी आप एक नए प्रकार की चीज़ों को मैनेज भी कर पाएंगे और नए प्रकार से अपने आप को ढालने में अपनी खुद की हेल्प कर पाएंगे। रिलेशनशिप के मामले में 20 तारीख 50% आपके पक्ष में रहने वाला है। अब लेते हैं 21 तारीख। 21 अप्रैल का जो दिन है ये आपके लिए किसी लक्ष्य को, किसी टारगेट को अचीव करने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। इसलिए टारगेट बेसिस काम करना है तो 21 तारीख को करें। लेकिन ये दिन आपको काफ़ी आक्रामक और रूड भी बना देगा। अटैकफुलनेस और रूडनेस दोनों आपके अंदर आ सकती हैं। दूसरे लोग आपसे घबरा सकते हैं, आप दूसरों को हार्म भी पहुंचा सकते हैं अपने काम को पूरा करने के लिए।
तो अपने ग्राउंड्स पर आप गलत नहीं होंगे, लेकिन दूसरों की निगाह में आप गलत हो जाएंगे, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना है। और इतनी एनर्जी रिलेशनशिप में अच्छी नहीं होती, तो रिलेशनशिप के मामले में चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी सावधानी से इस्तेमाल करने वाली हैं। 22 अप्रैल का जो दिन है ये आपको आगे बढ़ाने में, आगे जीवन में और सफलता प्राप्त करने में मदद करने वाला है। आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, टारगेट की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, अपने आप को संतुष्ट करना चाहते हैं कुछ प्राप्त करके, तो उसमें ये मदद करेगा। टारगेट अलग चीज़ होती है। और साथ ही साथ आप अगर किसी ऐसी चीज़ के लिए प्लानिंग कर रहे हैं जो पिछले काफ़ी समय से आपके जीवन में पेंडिंग थी, तो उसमें भी आपको ये सफलता दिलाते हुए दिख रहा है। रिलेशनशिप के मामले में 22 तारीख बहुत बढ़िया है। 23 अप्रैल का जो दिन है, पारिवारिक मामलों में आपकी जिम्मेदारियां पूरी कर पाएँ ऐसा सपोर्ट आपको कर देगा। लोग आपको सराहेंगे, परिवार में आपकी इमेज पहले से बढ़ेगी। आपका भी परिवार के ऊपर अनायास और सोचा समझा दोनों तरीके का खर्च हो सकता है, तो खर्च किसी भी लेवल पर हो आपको रिग्रेट नहीं होगा, जो बहुत अच्छी बात है। इन सब चीज़ों के अलावा परिवार के सदस्यों का ध्यान रखना आपके लिए एक प्रायोरिटी रहेगी, बट साथ ही साथ इस चीज़ के लिए भी माइंड सेट कर लें कि बुजुर्ग सदस्य जो ओल्ड एज वाले हैं आपके फैमिली में, उनका विशेष ध्यान रखना है। इन सब चीज़ों के अलावा धन के मामलों में इस दिन आपको सफलता भी मिलनी है। 24 अप्रैल का दिन आपको एक दुविधा में डाल देगा, जब आप समझ नहीं पाएंगे कि अपनी समस्याओं से निकलें कैसे, क्योंकि अब हो गई मल्टीपल। तो जो सबसे बड़ी समस्या है सिर्फ उसको टारगेट करिए और उस एक समस्या से निकलिए। मल्टीपल है कोई बात नहीं, 50 हैं 50 रहने दीजिए, एक से निकलिए, 49 को छोड़ दीजिए, भूल जाइए। उनको कहिए भैया साथ में चलो, पहले ये निपट जाए फिर तुम्हारी बारी, ठीक है। झोले में भर लीजिए सबको और आगे बढ़िए। तो इस तरह से आप एक समस्या से जब निपटेंगे और जब तक वो एक सिचुएशन रिजॉल्व होगी, तब तक आपका माइंडसेट इतना ओपन हो चुका होगा कि बाकी आपको हल्की फुल्की लगेंगी और आसानी से रिजॉल्व करके आगे बढ़ जाएंगे। इस दिन किसी को कमिटमेंट ना दें, किसी को प्रॉमिस ना करें तो अच्छा रहेगा। कर्क राशि, ये था आपके लिए राशिफल 18 से 24 अप्रैल तक का। पांचवी राशि लेते हैं सिंह यानी लियो। सिंह राशि आपके लिए 18 अप्रैल का जो दिन है, ये अपने आप को एक नए कलेवर में ढालने का दिन है। आप अपनी पुरानी आपकी मतलब फैमिली की नहीं, समाज की नहीं, धर्म की नहीं, आपकी अपनी पर्सनल जो पुरानी मान्यताएं हैं उनसे बाहर निकलिए। अपने नज़रिए को बदलने के लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत है। अपने आप को अपने ही द्वारा बांधी गई बंधनों से छुड़ाने की ज़रूरत है। इन सब चीज़ों में आपको आगे आना चाहिए। इस दिन आपके द्वारा सोच विचार कर और दिल से लिया गया निर्णय बिल्कुल सही साबित होगा, जो आपके पक्ष में चीज़ों को मोड़ देगा। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन आपको सपोर्ट कर रहा है। 19 अप्रैल का दिन आपको किसी ऐसे काम में इन्वॉल्व करेगा जो आपके दिल के करीब है या जो आप शुरुआत से करना चाहते हैं या बहुप्रतीक्षित है। पिछले काफ़ी समय से आप वेट कर रहे थे इस चीज़ की, तो उस चीज़ में इन्वॉल्व कर देगा और आप उसमें आगे बढ़ेंगे। न सिर्फ आगे बढ़ेंगे बल्कि सफलता भी प्राप्त करेंगे। लेकिन इस दिन आपके द्वारा किए गए प्रयासों से आपका मन भरेगा नहीं, आप और ज़्यादा की उम्मीद में आगे बढ़ते रहेंगे। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन सतही बना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद आपका झगड़ा नहीं होगा किसी से, जो बहुत अच्छी बात है। अब लेते हैं 20 तारीख। 20 अप्रैल का जो दिन है, ये आपको थोड़ा सा इनसिक्योर फील करा देगा, क्योंकि दूसरे लोग आपको जज करेंगे। परिवार के लोग, आसपास के लोग या आपके संबंधी दोस्त, ये लोग आपको जज करेंगे और इनके जजमेंटल रवैये से आपको एक इनसिक्योर फीलिंग का आभास होगा, जिससे आप बचने या भागने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको सामना करना पड़ेगा और लोगों को ये बताना या समझाना पड़ेगा कि आप अपने ग्राउंड्स पर सही हैं। बस इतना ही करना है। अगर कोई नहीं समझ रहा तो फिर छोड़ दीजिए, एक बार कम से कम कहने की ज़रूरत है। इन सब के अलावा परिस्थितियां कितनी भी आपके विरुद्ध हो जाएं, आगे बढ़ने की चाह आपको हमेशा सफलता दिलाएगी। ये इस दिन का मूल मंत्र आपका होना चाहिए। रिलेशनशिप के मामले में दिन अच्छा नहीं है, आपका मन थोड़ा सा उदास या खराब रहेगा। 21 अप्रैल का जो दिन है, थोड़ा कैजुअलनेस से बाहर आने के दिन है। अगर जैसे कहावत है ना कि जो सोता है वो खो देता है, तो सोने वाला खोता है, मतलब जो चीज़ अवेलेबल है सोने वाले को तो पता नहीं कि चीज़ चल क्या रहा है। तो अवेयरनेस रखने की ज़रूरत है। इस दिन अवेयरनेस नहीं रखेंगे तो नुकसान हो सकता है। वे लोग जिनकी उम्र आपसे 20 वर्ष से ज़्यादा है आपको धोखा दे सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र भी रच सकते हैं। ऐसे लोगों को अपने सीक्रेट्स ना बताएं। ऐसे लोगों के सामने अपने आप को ढीला ना छोड़ें, थोड़ा तने रहें,
रेजिस्टेंस अपना बनाए रखें, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। रिलेशनशिप के मामले में हालांकि इतनी विरोधाभासी चीज़ों के बावजूद दिन बहुत अच्छा बना हुआ है। 22 तारीख का जो दिन है ये समाज में आपकी प्रतिष्ठा को नए सिरे से बनाता है। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको सफलता दिलाता है, लेकिन साथ ही साथ एक आत्म स्वाभिमान भी जगाएगा आपके अंदर, जो आपके ग्रेस को, आपके निखार को और ज़्यादा बढ़ा देगा। आप लोगों से उम्मीद करेंगे कि लोग आपके बारे में अच्छा सोचें, लेकिन आपको जिद नहीं करनी है कि अच्छा ही सोचें। उम्मीद करना कोई बुरी बात नहीं है। अपनी भूमिका को या अपने कैरेक्टर को, अपनी पर्सनालिटी को एनालाइज करके उसमें आमूल चूल परिवर्तन लाने के लिए भी 22 तारीख बहुत बढ़िया दिन बना हुआ है। 23 अप्रैल का दिन आपके जीवन में एक परिवर्तन ला सकता है। कोई चीज़ तुरंत सडनली टर्न आउट हो सकती है, बदल सकती है। पूरी परिस्थितियां या कोई व्यक्ति आपके अगेंस्ट या फेवर में अचानक ही आ सकता है। ये सारी चीज़ें सिचुएशनल हैं। इन सारी चीज़ों पर आपका नियंत्रण नहीं है, इसलिए नियंत्रित करने की कोशिश बेकार है। आप सिर्फ एक चीज़ कर सकते हैं कि खुद को मैनेज कर सकते हैं, अच्छा हो या बुरा। उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए, सिचुएशन को स्वीकार करने के लिए तैयार रहें, तभी आप इससे आउटकम कर जाएंगे और आगे बेहतर चीज़ें आपको मिल जाएंगी। रिलेशनशिप के मामले में 23 तारीख बहुत बुरा दिन है। बुरा दिन तो 24 तारीख भी है। रिलेशनशिप के मामले में आपको अपने साथी या अपने जीवन साथी के साथ आनंद की अनुभूति नहीं होगी। मन कहीं खोया खोया सा रहेगा, और वो इसलिए क्योंकि इस दिन आपका मन थोड़ा इंट्रोवर्ट होगा। नई राह आपको कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, इस चीज़ के लिए मन आपको आकर्षित करेगा, आगे जाने में एक तरह से आगे जाने के लिए प्रेरित करेगा। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आप सफलता सिर्फ उस कंडीशन में पा सकते हैं जब आप अपने दिल की सुन करके आगे बढ़ें, अन्यथा नहीं। रिलेशनशिप के मामले में 24 तारीख बता ही चुका हूँ, बढ़िया दिन नहीं है। तो सिंह राशि, ये था आपके लिए राशिफल 18 से 24 अप्रैल तक का। छठवीं राशि लेते हैं कन्या यानी वर्गो। कन्या राशि आपके लिए 18 अप्रैल का दिन स्वाभिमान से भरा हुआ रहेगा। इस दिन आपका अपना आत्मविश्वास काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहेगा, जिसकी वजह से आप किसी भी काम को हाथ में लेने से हिचकिचाएंगे नहीं और आपको ऐसा लगेगा कि आज आप कुछ करके दिखा सकते हैं। इन चीज़ों के अलावा नए काम को शुरू करने के लिए दिन बढ़िया रहेगा। सिचुएशंस में इमोशन अटैचमेंट और उस इमोशनल अटैचमेंट से बचने के लिए भी इस दिन आप अपने आप को प्रिपेयर पा सकते हैं। आपका स्वयं पर नियंत्रण काबिल तारीफ रहेगा। रिलेशनशिप के मामले में दिन बढ़िया बना है और किसी काम को शुरू करने, नए काम को करने, पुराने काम को और तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए दिन सपोर्ट कर रहा है। 19 अप्रैल का जो दिन है ये ऊर्जा से लबरेज रहेगा। इस एनर्जी को आप अगर सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाए तो ये एनर्जी आपको थोड़ा नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए जितनी ज़रूरत हो उतनी ही इस्तेमाल करें, ठीक है, ज़्यादा नहीं। जैसे आग जलाते हैं ना, हम घर पे आग जलाते हैं तो खाना बना लेते हैं, आग जलाते तो हाथ सेक लेते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन अब सोचिए हम, फिर तो सब कुछ गया है। तो कंट्रोल मेन चीज़ क्या है, मैनेज। अगर उस आग को हम मैनेज कर दें तो अपने फेवर में इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर मैनेज ना कर पाएँ तो वो तो फिर जंगल और शहर सब जला सकती है। तो ये एनर्जी बिल्कुल वैसे है। रिलेशनशिप के मामले में इस एनर्जी का पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं मिल पाएगा। 20 अप्रैल का जो दिन है ये आपके काम को रोक सकता है। चलते चलते आपकी चीज़ें एक ऐसी सिचुएशन में अटक सकती हैं जहां आप समझ ना पाएं कि क्या हो रहा है। इन सारी चीज़ों से आगे निकलने की ज़रूरत है। देखिए, सिचुएशन जो भी है, भटकाव है, अटकाव है या एक पॉज मोमेंट है, वो थोड़े समय के लिए, थोड़े समय बाद हट जाएगा, चीज़ें फिर रनिंग हो जाएंगी। पैनिक मत हो। पैनिक होंगे तो चीज़ें रनिंग होने में और ज़्यादा समय ले लेंगी। अपने आप को शांत रखें, स्पिरिचुअल रहें, ईश्वर पर भरोसा रखें, चीज़ें वापस आपके पक्ष में मुड़ जाएंगी। रिलेशनशिप के लिए 20 तारीख अच्छा दिन नहीं है। 21 अप्रैल का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। आपका परिवार के प्रति जो आग्रह है, समर्पण है, प्रेम है, वो एक तरह से उसकी झलक लोगों को दिखेगी और लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। इन सारी चीज़ों के अलावा आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा और अनुशंसा दोनों ही होगी। सिचुएशन सडनली आपके फेवर में आ जाएंगी। अगर आप एक महिला हैं तो आपके सम्मान में और अधिक वृद्धि होने की संभावना है। अब महिला पुरुष दोनों के लिए हरियाली आपको पसंद आएगी, खुद को प्रकृति के करीब फील कर पाएंगे और साथ ही साथ अपने मन में एक शांति, एक गजब का आनंद आप अनुभूत करेंगे। रिलेशनशिप के लिए जो है ये 21 तारीख अच्छा दिन बना हुआ है।
22 अप्रैल का जो दिन है सिचुएशंस को आपके पक्ष में मोड़ने में मदद करेगा। आप इस दिन एक इन्फ्लुएंसर होंगे और लोगों को प्रभावित करके अपने काम के लिए इस्तेमाल करना जानते होंगे, तो ये चीज़ें करिए, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को प्रभावित करना अच्छा नहीं है। तो एक लिमिटेशन के साथ रखिए, अपना काम हो जाए, फिर एक तरह से उनसे दूरी बनाएं, थोड़ा देर के लिए ही सही, कुछ घंटों के लिए, दिन के लिए, महीनों के लिए थोड़ी दूरी बनाएं। ईश्वर की शक्तियों पर आपका विश्वास बढ़ेगा, ईश्वरीय व्यक्ति आप होंगे, एक तरह से स्पिरिचुअल पर्सन रहेंगे इस दिन, और अपने आप को एक ऐसा पर्सन मानेंगे जो ईश्वर की शक्तियों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है या ईश्वर की तरफ अपने झुकाव के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो मतलब आप ईश्वर भक्ति की ओर भी जा सकते हैं। अब बात करते हैं 23 तारीख की। अच्छा, ये जो 22 तारीख है रिलेशनशिप के मामले में ठीक है, कोई बुरा नहीं है। 23 तारीख भी रिलेशनशिप के मामले में अच्छा बना हुआ है, लेकिन दूरगामी परिणामों की चिंता करके बनाए गए प्लान्स, बनाई गई योजनाओं से आपको सचमुच दूरगामी परिणाम अच्छे मिल सकते हैं। आने वाले समय में आप क्या करेंगे, इस चीज़ के लिए पहले से सोच करके रखें और अपनी सोच दूसरों को बिल्कुल ना बताएं, इस बात का ध्यान रखें। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन बढ़िया बना हुआ है। 24 अप्रैल का जो दिन है द्विपक्षीय मामलों में आपको सफलता तो दिलाता है, लेकिन वो सिचुएशन जहां द्विपक्षीय मामले आपके दिमाग पर इस तरह हावी हो गए कि आपको समझ में ही नहीं आता क्या करें, ये दिन फिर भी आपको संकेतों के माध्यम से मदद कर देगा। सिचुएशंस को अपने फेवर में लाने की कोशिश और एक तरह की पुनः स्थापना प्राप्त करने की कोशिश आपकी सही है, लेकिन उसमें एग्रेशन की ज़रूरत कतई नहीं। और रिलेशनशिप के मामले में ये 24 तारीख आपके लिए ठीक रहेगा। तो कन्या राशि, यह था आपके लिए राशिफल 18 से 24 अप्रैल तक का। 7वीं राशि लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। तुला राशि आपके लिए 18 अप्रैल का जो दिन है ये एक तरह की सफलता दिलाता है और साथ ही साथ नए संकेतों को भी आपके जीवन में लेकर के आता है। इस दिन आप एक नए सफ़र पर निकल सकते हैं। अपने जीवन में एक नई यात्रा, आप देखिए, नई यात्रा एक संकेत है। यात्रा का मतलब सचमुच का ट्रेवल नहीं, जरूरी नहीं कि सचमुच का ट्रेवल हो। एक माइंडसेट से दूसरे माइंडसेट की यात्रा, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक की यात्रा, ये भी यात्रा होती है। तो इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं। किसी दूर रहने वाले मित्र से या रिश्तेदार से मिलना हो सकता है। सुखद समाचार की प्राप्ति जो धन से जुड़ी हुई हो आपको मिल सकती है, जो आपके लिए बड़ी अच्छी और फेवर में रहेगी। रिलेशनशिप के मामले में दिन 18 तारीख अच्छा है। 19 अप्रैल रिलेशनशिप के मामले में बढ़िया नहीं है, क्योंकि आपका विश्वास अपने साथी पर कम जम पाएगा। तो थोड़ा सा विश्वास की कमी होगी इस दिन। इसे दिखाएं नहीं, एक दिन के बाद ये ठीक हो जाएगा। एक ऐसी समस्या जिसे आप मुसीबत का नाम देंगे, उसमें स्वयं को घिरा पाएंगे, लेकिन वो मुसीबत असल में आपने बुलाई है और आप उसे रिजॉल्व भी कर सकते हैं। इतनी काबिलियत आप में है, बस आपको ठंडे दिमाग से सोचना की ज़रूरत है। और अगर फिर भी कोई सोच नहीं आ रही, कुछ भी नहीं ऐसा फील होता कि आप इस समस्या को सॉल्यूशन के साथ सुलझा सकते हैं, तो आपको उस फंसे हुए सिचुएशन में से खुद को पहले निकालना होगा। पहले तो एक फ्रेश एयर माइंड में आइए। जब आप फ्रेश माइंड में आ करके बाहर से समस्या को देखेंगे और कि इस समस्या को कैसे निपटाएं, तो आपको आइडिया मिल जाएगा। रिलेशनशिप के मामले में 60% की सफलता आपको इस दिन मिलेगी। जबकि 20 तारीख को रिलेशनशिप के मामले में दिन बढ़िया नहीं है। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन आपको एक ऐसी सिचुएशन में डाल सकता है जहां आप एक प्रकार की गिल्ट में आ जाएं। इन सारी चीज़ों की एक रूपरेखा ईश्वर के द्वारा तैयार की हुई दिखती है और उनकी ही शक्तियों के प्रभाव से चीज़ें आपके पक्ष से मुड़ जाएंगी, हट जाएंगी, नुकसान हो जाएगा। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि ईश्वर आपके खिलाफ हैं। आप ईश्वर के द्वारा किए गए कार्यों के प्रति शांत भाव रखें, स्वीकार करें, गलतियों के लिए क्षमा मांगे। ईश्वर की ये सारी एक तरह का जो आडंबर चल रहा है या एक तरह से आपकी चीज़ों को नष्ट करने की योजना है, वो सब वहीं पर बंद कर देंगे। वो आपका समर्पण ही सब कुछ बंद कर सकता है। प्रतिकार उस चीज़ को और ज़्यादा बढ़ा देगा। इन सब चीज़ों के अलावा किसी नए प्रोजेक्ट में हिस्सा न लें। 20 तारीख को अपने आप को किसी भी ऐसी चीज़ में न डालें जो आपके लिए फ्यूचर में नुकसानदेह हो सकती है। रिस्क लेना या एक रिस्की पर्सन की तरह बिहेव करना आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो थोड़ा सा कम से कम एक दिन शांत रहें, रिलैक्स रहें। 21 तारीख का जो दिन है ये बढ़िया तो रहने वाला है, लेकिन ये सिचुएशंस को आपके फेवर में मोड़ने का काम करेगा। अगर आप चीज़ों को समझते हैं तो इस
सिचुएशन के मुड़ने को अपने पक्ष में ले जाएं। और अगर आप बिल्कुल भी नहीं समझते तो इंटरफियर ना करें, सिचुएशंस ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में सेट हो जाएंगी, रीसेट हो जाएंगी। आप अगर सचमुच समझते हैं तो वो रीसेटिंग में आपकी मदद, आप उस रीसेटिंग को मदद कर सकते हैं। और अगर आपकी समझ में चीज़ें नहीं आ रही, आप कंफ्यूज फील कर रहे हैं, तो आप उस रीसेटिंग को बिगाड़ सकते हैं। तो इसलिए पीछे रहें, शांत रहें, सावधान रहें, ध्यान दें। रिलेशनशिप के मामले में 21 तारीख थोड़ा डाउटफुल दिन बना हुआ है, मतलब कि आपके रिलेशन में अच्छा या बुरा क्या होगा, इसी पर थोड़ा डाउटफुल आ रहा है। 22 अप्रैल का दिन बहुत बढ़िया है रिलेशनशिप के लिए। एक दूसरे का, अच्छा ये जो रिलेशनशिप है ये कपल रिलेशनशिप है, मैरिड अनमैरिड कोई भी। कपल रिलेशनशिप में चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी। आपके और आपके साथी के द्वारा एक दूसरे को आनंद प्रदान करने की कोशिश की जाएगी। अब हम इस चीज़ के अलावा देखते हैं, मतलब ये कपल लव के अलावा बिजनेस के मामलों में अपने पार्टनर को अपनी बात समझाने में कामयाब रहेंगे और दूसरे लोग आपको इन चीज़ों की वजह से थोड़ा अनएप्रिशिएट करेंगे, थोड़ा आपकी खिंचाई करेंगे रिलेशनशिप के मामले में। जबकि 22 तारीख बहुत बढ़िया बना है। 23 अप्रैल का जो दिन है ये भी आपको एक इन्फ्लुएंसर के तौर पे मोड़ेगा, लेकिन इस दिन आप मनचाही चीज़ों को कराने की क्षमता रखेंगे। तो वो जो मनचाही चीज़ें हैं अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, अपनी भी आदतों वगैरह को आप बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। लक्ष्य बनाने में आप एक महारथी की तरह से अच्छा काम करेंगे और अपने लक्ष्य को अचीव करने में, हासिल करने में आप बहुत कुछ अपना दांव पर लगा सकते हैं। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको सफलता तो मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ अगर आप कुछ एबनॉर्मल करना चाहते हैं, लकीर से हट के करना चाहते हैं, तो उसमें भी इस दिन आपको सफलता पूरी मिल जाए, इसके संकेत हैं। अब लेते हैं 24 तारीख। 24 तारीख एक ऐसा दिन है जब आप शांत बने रहें, चीज़ों को पर्दे के पीछे से देखें कि क्या घटित हो रहा है और उस घटनाक्रम के मुताबिक योजना बना करके चलें तो बढ़िया रहेगा। मतलब बिना सोचे समझे योजना नहीं बनानी, सोच लीजिए, समझ लीजिए और फिर योजना बनाइए, ये आपके फेवर में रहेगी। धन के मामलों में और आर्थिक स्थिति के मामलों में सिक्योर चीज़ें आपके लिए और ज़्यादा हो गई हैं और उन सिक्योर चीज़ों से आपका रूबरू एक समय आने पर ही कराया जाएगा, तो इसके लिए आप चिंता ना करें। अदरवाइज़ में चीज़ें आपके पक्ष में हैं और आपके लिए सिचुएशनली चीज़ें मुड़ती चली जा रही हैं। तो अच्छा, साथ ही साथ 24 तारीख आपके लिए अच्छा दिन है, रिलेशनशिप के लिहाज से भी ये बढ़िया दिन है। तो तुला राशि, ये था आपका राशिफल 18 से 24 अप्रैल तक का। 8वीं राशि लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। स्कॉर्पियोस आपके लिए 18 अप्रैल का जो दिन है बढ़िया रहेगा। आप जितना ज़्यादा इस दिन को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश करेंगे उतना ये मुड़ जाएगा। लोग आपको सराहेंगे, अप्रिशिएट कर सकते हैं। कुछ एक मामलों में आपको ताने वगैरह भी मिल सकते हैं, उसे भी अप्रिशिएशन मानिए। ताने जबकि ज़्यादा बड़ी अप्रिशिएशन है, तुम तो कुछ नहीं कर सकते ज़िंदगी में, तो अच्छा अब करके दिखाते हैं। और अगर घर में मम्मी रोज़ कहें बेटा कर ले कर ले कर ले, तो नहीं करते। तो जो ताने हैं वो ज़्यादा बड़ी मोटिवेशन होते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अपने आप किस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, क्या आपका टारगेट है, कहाँ जाना चाहते हैं, ये सब किसी से डिस्क्लोज़ नहीं करना है, इसका ध्यान रखिएगा। रिलेशनशिप के मामले में दिन ओवरऑल एवरेज बना हुआ है, ना अच्छा ना बुरा। 19 अप्रैल का दिन आपको दूसरों की मामलों से ध्यान हटाकर अपने मामलों पर लाने के लिए प्रेरित करता है। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों की आप खुद स्वयं की प्रशंसा करते हुए स्वयं को पा सकते हैं। इन सारी चीज़ों के अलावा आप दूसरे लोगों के बारे में अनायास ही प्रयासरत रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं और सिचुएशन को फिर से पहले जैसा करने की कोशिश करते हैं या सोचते हैं। इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें एक तरह से बीत चुकी हैं आपके जीवन से, तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन सतही बना है, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं आ रहा। 20 अप्रैल का जो दिन है ये अपने आप को अपने ही द्वारा बंद किए गए तालों से आज़ाद करने का है, इसलिए अपने ऊपर पूरा भरोसा रख करके जो करना चाहते हैं वो करें। एक बार जब आप अपने दिमाग से ताले हटा दें और चीज़ें आपके पक्ष में आनी शुरू हों या आप चीज़ों के पक्ष में जाना शुरू हों, तो पुरानी कंजर्वेटिव सोच को कैरी ऑन बिल्कुल भी नहीं करना है, इसका ध्यान रखने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप के मामले में यह दिन 40% आपके पक्ष में। 21 अप्रैल का दिन आपके लिए आपके अनुसार ढलता चला जाएगा। इस दिन को जिस तरह से आप बनाएंगे ये उस तरह से बनेगा। जिस सिचुएशन को जिस एंगल से आप देखना शुरू करेंगे वो सिचुएशन उसी एंगल से रिजॉल्व हो जाएगी। मतलब पूरा दिन आपको सपोर्ट करेगा
और इस दिन को बस सही तरीके से, सही मात्रा में, सही जगह पर यूज़ करना है, सही समय पर। तो आपको ये चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन न्यूट्रल बना हुआ है। 22 अप्रैल का जो दिन है ये आपको थोड़ा रूड कर देगा, क्योंकि आप अपनी बात सामने वाले व्यक्तियों के द्वारा मनवाना चाहेंगे, अपनी हाँ में हाँ मिलाते हुए लोगों को देखना चाहेंगे, जो आपके लिए अच्छी चीज़ नहीं है। ईगो का बढ़ जाना, सिचुएशंस का आपके पक्ष में ना मुड़ना और आपका पैनिक हो जाना, ये आपकी पूरी एनर्जी को ख़त्म कर रहा है। इस पूरे सिचुएशन में चीज़ें आपके विरुद्ध चली जाती हैं जब आप एक तरह से नेगेटिव एनर्जी वाइब्रेट हो जाते हैं। खुद को पॉजिटिव रखिए। चीज़ें होंगी या नहीं होंगी, होंगी तो बहुत अच्छा, नहीं होंगी तो देख लेंगे। यह है पॉजिटिव रखने का तरीका। ठीक, रिलेशनशिप के मामले में ये दिन भी बढ़िया नहीं जा रहा। 23 तारीख एक संघर्ष दिखाता है। बहुत अच्छा तो नहीं आ रहा है स्कॉर्पियो इस बार आपका, खैर कोई बात नहीं। 23 तारीख एक संघर्ष दिखाता है, लेकिन इस संघर्ष में जीत भी आपकी दिखाता है। पीछे मत हटिए। एक ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहां आपको लगे कि अब गिव अप कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए चीज़ों को, लेकिन जब आपके दिल में ये बात आती है कि अब आपको चीज़ों को यहीं छोड़ करके आगे बढ़ जाना चाहिए, गिव अप कर देना चाहिए, तो यही वो मोमेंट होता है जब आपके जीतने की सबसे ज़्यादा संभावना भी होती है। इसलिए स्वयं के ऊपर आत्मविश्वास बनाएं, आगे बढ़ें और दिन जो आपके फेवर में नहीं है उसे अपने फेवर में ले आएं। अपने फेवर में आप ला पाएंगे या नहीं, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है कि आप ले आएंगे। आखिरी दिन यानी 24 तारीख, 24 अप्रैल का जो दिन है ये आपके जीवन को टर्निंग पॉइंट की तरह से मोड़ेगा। जीवन साथी के साथ, अपने लवर के साथ आपके रिलेशन बहुत मधुरतम बने रहेंगे। दूसरे लोगों पर, तीसरे लोगों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना। कान का कच्चा इस दिन मत होइए। आपकी प्रेमिका, आपके प्रेमी के बारे में कौन क्या कहता है उसकी बातें इग्नोर कर दीजिए। बुरा लगे तो उस पर्सन को ही डांट दीजिए जो ये बिचिंग कर रहे हैं या कर रही हैं। यही आपके रिलेशन को इम्प्रूवमेंट देंगे और आपके रिलेशन में चीज़ें बेहतर आ जाएंगी। इस दिन आप किसी नए वेंचर में ना जुड़ें 24 तारीख को, क्योंकि 24 तारीख आपके लिए कुछ ऐसा लेकर के आ सकता है जो आपको नए वेंचर का आइडिया दे दे। तो वृश्चिक राशि, ये था आपके लिए राशिफल 18 से 24 अप्रैल तक का। नवी राशि लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि। धनु राशि आपके लिए 18 अप्रैल का जो दिन है ये बढ़िया रहने वाला है। द्विपक्षीय मामलों में सफलता, प्रेम संबंधों में भी ये सफलता दिखाता है। मतलब कपल रिलेशनशिप वो किसी भी लेवल का हो उसमें ये अच्छा बना हुआ है, बढ़िया है, आपके फेवर में है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि इस दिन आप भावना के वश में रहेंगे, यानी भावना अतिरेक रहेंगे, इमोशन बहुत ज़्यादा रहेगा। तो उस इमोशन में आके कोई प्रॉमिस नहीं करना, किसी को नहीं करना, ये याद रखिएगा। अगर कोई प्रॉमिस कर रहे हैं और वो प्रॉमिस पहले से प्लान किया हुआ है तब तो ठीक है। इस दिन प्लान करके कोई प्रॉमिस नहीं करना, इसको ध्यान रखिएगा। द्विपक्षीय मामलों में सफलता, तो ये जो सफलता है ये आपको आपके व्यापारिक मामलों में, जॉब के मामलों में भी जो 2 वे सिचुएशंस है उसमें मिल जाएगी। और इसके अलावा 19 अप्रैल का जो दिन है ये आपको धन प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा। कैरियर में कुछ अच्छा करना चाहते हैं उसमें हेल्प करेगा। अपने कैरियर को नई ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं या कैरियर को मोड़ना चाहते हैं उसमें मदद करेगा। व्यापारिक मामलों में सफलता दिखाता है। जॉब के मामलों में आपके सम्मान में वृद्धि होते हुए दिखाई देती है। और साथ ही साथ रिलेशनशिप के मामलों में चीज़ें ठीक ठाक आपके फेवर में हैं। लेकिन 20 अप्रैल आपके फेवर में नहीं दिखता। आपको धोखा देने की कोशिश की जा सकती है, खास तौर से वे लोग जो अपने होने का दिखावा करते हैं और जिनके ऊपर आपको एक्चुअली शक है। इस पूरे मामले में सिचुएशन को अपने फेवर में बनाए रखने के लिए आप दूसरों पर भरोसा ना करें, यही आपके लिए बढ़िया रहेगा। अपने सीक्रेट किसी को ना बताएं, दूसरों के सीक्रेट तीसरे व्यक्ति को ना बताएं, ये भी आप जान लें। और ज़्यादातर मामलों में अगर आपको एक डाउट आ रहा है या आप ऐसा फील करते हैं कि ये सिचुएशन शायद आपके पक्ष में नहीं है, तो इस सिचुएशन को टल जाने दें, निकल जाने दें, इस दिन को स्लिप करने दें, परेशान मत हो। और रिलेशनशिप के मामले में चीज़ें ठीक नहीं हैं। 21 अप्रैल का जो दिन है 21 अप्रैल का दिन आपके लिए ऐसा होगा जब चीज़ें आपके पक्ष में तो होंगी लेकिन बीच में अचानक ही अनायास चीज़ें आपके पक्ष से हट जाएं। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं और अपने काम के प्रति सजग हैं तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर आप लापरवाह हो गए हैं, अवेयरनेस आपकी हट गई है, तो नुकसान हो सकता है। चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी बुरी भी ज़्यादा नहीं है। आपका बिहेवियर, आपका
चीज़ों को ऑपरेट करने का, मैनेज करने का तरीका इनको अच्छा या बुरा बना सकता है। लेकिन इन सारी डिस्क्रिपेंसीज के बावजूद रिलेशनशिप के मामले में ये दिन बढ़िया बना हुआ है, सपोर्टिव है। 22 अप्रैल का जो दिन है ये समाज में यश वगैरह आपको दिलाएगा। यश, आपका सम्मान, नेम फेम बढ़ सकता है। लोग आपके बारे में पॉजिटिव बातें करेंगे। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों की एक तरह से प्रशंसा की जाएगी। जिस काम को हाथ में लेंगे उस काम को पूरा कर पाएंगे, टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे और अहंकार आपका बढ़ेगा। इस अहंकार, घमंड या ईगो को बढ़ने ना दें, इसे थोड़ा डाउन रखें, आपके लिए चीज़ें अच्छी रहेंगी। और आपके दिल में एक्चुअली क्या है वो बताने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी होता है हमारे दिल में, हम कहना चाहते हैं, बड़ी शिद्दत से कहना चाहते हैं, लेकिन नहीं, रोक लीजिए अपने आप को। 23 अप्रैल का जो दिन है ये आपके फेवर में हो सकता है, मतलब इसको मोड़ना पड़ेगा अपने पक्ष में। ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरह आपके पक्ष में रहेगा। इस दिन आप कैजुअल भी हो सकते हैं और फोकस्ड भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप क्या चुनते हैं। अगर आप कैजुअलनेस चुनते हैं तो चीज़ों को अपने सामने घटित होते हुए देखेंगे, चीज़ों को हैपनिंग में देखेंगे, इंटरफियर नहीं कर पाएंगे और चीज़ें आपके सामने अच्छी या बुरी दोनों हो सकती हैं, ख़राब भी हो सकती हैं। लेकिन अगर आप फोकस्ड होना पसंद करते हैं कि मैं फोकस्ड रहूं, तो चीज़ों को आप अपने अकॉर्डिंग पूरा करने की, मैनेज करने की, अपने टारगेट को अचीव करने का प्रयास करेंगे और उसमें सफल होंगे। तो ये डिपेंड आपके माइंडसेट पर करेगा कि आप क्या करते हैं। लेकिन रिलेशनशिप के लिए 23 तारीख अच्छा दिन नहीं है। ये एनर्जी थोड़ी निगेटिव है, इसलिए रिलेशनशिप के मामले में ठीक नहीं है। ऐसे ही निगेटिव एनर्जी 24 को भी कैरी फॉरवर्ड हो रही है, जो रिलेशनशिप के मामलों में चीज़ों को अच्छा नहीं दिखाती। ट्रायंगुलर सिचुएशन आपके फेवर में नहीं होंगे। अगर आपने अपने जीवन में किसी तरह का एक अल्टरनेट रिलेशन बना रखा है तो इस दिन आपके लिए मुसीबतें बढ़ने की चांसेस बन रहे हैं। अल्टरनेट रिलेशनशिप से इस एक दिन में कट ऑफ रखें, अपने आप को दूर रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपने कोई अल्टरनेट रिलेशन नहीं बनाया है और आपके ऊपर शक वगैरह किया जा रहा है बिना किसी ग्राउंड्स के, जो जेन्युइन है, जेन्युइनली बिना किसी ग्राउंड के किया जा रहा है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ें आपके एक तरह से आप पाक साफ निकल जाएंगे, बाइज्जत बरी हो जाएंगे। इसमें थोड़ा समय जाएगा बट आपके साथी को ये समझ में आ जाएगा। अच्छा, कुछ ऐसे मामले जहां आप समझ ना पाएँ कि किस चीज़ को लेकर आगे बढ़ें, किस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट रखें और किस चीज़ से अपने आप को डिटैच करें, तो उसमें अपनी प्रायोरिटी, अपने फ़ायदे को प्रायोरिटी पर रखें और उसी के अकॉर्डिंग काम करें। ये आपके लिए सही रहेगा। तो धनु राशि, ये था आपके लिए राशिफल 18 से 24 अप्रैल तक का। 10वीं राशि लेते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। 18 अप्रैल का दिन मकर राशि आपके लिए बढ़िया रहेगा। चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी। आप सिचुएशंस को अपने फेवर में मोड़ने की अगर कोशिश कर रहे थे पिछले समय से, काफ़ी समय से, और असफल हो रहे थे, तो इस दिन आपके सफल होने के पूरे चांसेस हैं। आप किसी ऐसे पड़ाव को या किसी ऐसे टारगेट को भी अचीव कर सकते हैं जो अभी तक आपके लिए डिफ़िकल्ट जान पड़ रहा था। आपको रास्ते मिल जाएंगे, आपको आइडियाज़ समझ में आ जाएंगे। तो इस तरह से दिन आपके पक्ष में है। रिलेशनशिप के मामले में दिन 70% तक आपके फेवर में है। 19 अप्रैल का दिन आपको संघर्षों में जाने पर मजबूर कर देगा। एक तरह के चैलेंजेस आपके जीवन में सामने आ जाएंगे। इन चैलेंजेस से, संघर्षों से घबराना नहीं है। आप आगे बढ़ेंगे तो जीत आपकी पक्की है। एक सिचुएशन ऐसी बन सकती है जब आपको लगेगा कि आपको क्विट कर देना चाहिए, लेकिन वही मोमेंट होगा जब आपकी जीत की संभावना सबसे ज़्यादा होगी। क्विट मत करिए, बने रहिए, लगे रहिए, चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ेंगी। लेकिन रिलेशनशिप के मामले में 19 अप्रैल अच्छा नहीं है। 20 अप्रैल का दिन रिलेशनशिप के मामले में बहुत बढ़िया है। सब कुछ आपके फेवर में रहेगा। रोमांचक एहसास होगा, एक सुखद अनुभूति भी इस दिन प्राप्त होगी और एक यादगार समा, लम्हा जो आप कहें वो बना रहेगा। इन चीज़ों के अलावा रिलेशनशिप, ये जो पर्सनल रिलेशन है, इसके अलावा अदर रिलेशन, बिजनेस रिलेशन, फैमिली रिलेशन, फ्रेंडली रिलेशन, इन सब में भी सफलता मिलेगी। आप इस दिन एक इमोशनल फीलिंग में होंगे जिसकी वजह से आपको आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है, यूज़ किया जा सकता है। तो इस चीज़ के लिए सावधान रहें। आपको कोई भी आइडिया मिलता है सामने से तो उस आइडिया पर 2 बार सोचना है, ये याद रखें। बिना 2 बार सोचने के बाद किसी के भी आइडिया को अडॉप्ट नहीं करना है। 21 अप्रैल का जो दिन है ये एक परिवर्तन लाता है। ये परिवर्तन आपको पसंद नहीं आएगा, इस बात की पूरी संभावना है। परिवार में अगर बुजुर्ग सदस्य हैं और उनके हेल्थ में कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो बड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। किसी
ये जो मैंने सभी कुछ बताया, अब ये एक तरफ है, अब नई चीज़ बता रहा हूँ, उससे रिलेट मत करिएगा, ठीक है, इसलिए सेग्रीगेट करना पड़ा। किसी तरह का दुखद समाचार प्राप्त हो सकता है, जरूरी नहीं ये आपसे ही संबंधित हो, किसी भी तरह का हो सकता है, मतलब एक ऐसा समाचार जिसे सुनकर थोड़ा दुख हो, इस तरह की सिचुएशन, बस और कुछ नहीं, जरूरी नहीं आपसे कनेक्टेड हो। अच्छा, जो परिवर्तन, अब ये भी हो गया एक, अब नया जो भी परिवर्तन आपके जीवन में इस दिन होते हैं 21 तारीख को, वो परिवर्तन अगर आपको अच्छे नहीं लगते हैं तो भी उनको आने दीजिए, स्वीकार कर लीजिए, ठीक है, जो हो रहा है होने दो, ईश्वर की मर्जी। और एक्चुअली ये ईश्वर की मर्जी है, क्योंकि आने वाले समय में चीज़ें आपके फेवर में मुड़ जाएंगी। 22 अप्रैल का जो दिन है ये आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, आशातीत सफलता दिलाता है। धन के मामलों में, व्यापारिक मामलों में, जॉब के मामलों में आप एक टारगेट अचीव करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसमें ये दिन सफलता तो दिलाता है, लेकिन धैर्य की भी परीक्षा लेता है। क्या आप एक पेशेंसफुल पर्सन हैं? अगर आप एक पेशेंसफुल पर्सन हैं तो आपके फेवर में चीज़ें रहेंगी, लेकिन अगर आप इम्पेशेंस हो जाते हैं, इम्पैशनेट हो जाते हैं, तो चीज़ें आपके पक्ष में दिखती हुई से भी मुड़ जाएंगी। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन अच्छा बना हुआ है। 23 अप्रैल का जो दिन है सोच विचार की मुद्रा में आपको डाल सकता है, और काफ़ी गंभीर सोच विचार करने के बाद अंततः आप इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि कुछ भी हो जाए, मेरा फ़ायदा तो मेरा फ़ायदा है, और मेरे फ़ायदे के लिए किसी का नुकसान होता है तो हो जाए। और ये सोच बिल्कुल सही है, इसके साथ जाइए। आपके 1000 रुपये के फ़ायदे के लिए किसी का 100 रुपये का नुकसान होता है, आपको करना नहीं है, वो ऑटोमेटिक होता है, तो होने दीजिए, परवाह नहीं करनी। लेकिन जानबूझ करके आपको नुकसान नहीं करना कि लाओ मैं इसका 100 रुपये का नुकसान करूँ ताकि मेरा 1000 का फ़ायदा हो, नहीं, फिर उसका 100 रुपये का नुकसान करेंगे और 1000 10,000 का नुकसान खाएंगे। ठीक, ध्यान रखिएगा। इंटेंशनली कुछ नहीं करना, सिचुएशनली हो जाता है तो अलग, जैसे अब ये उदाहरण मैं नहीं दूंगा अच्छा उदाहरण नहीं था। इन सारी चीज़ों के अलावा एक तलखी मन में रहेगी, एक रूडनेस, रफनेस का माइंडसेट रहेगा। डिसीज़न हालांकि बड़े बढ़िया लेंगे, लेकिन लोगों को जज करने वाला नज़रिया भी आपका बना रहेगा, और इस वजह से चूँकि जजमेंटल माइंडसेट रहेगा, रिलेशनशिप में चीज़ें आपके पक्ष में नहीं होंगी। 24 अप्रैल का दिन एक सुखद समाचार की अनुभूति दे सकता है, एक सुखद यात्रा की ओर ले जा सकता है, व्यक्तित्व में आपके एक नएपन का एहसास आपको हो सकता है, मन आपका आपको आपके फेवर में मोड़ दे और आप अपने आप को अपने साथ में एक स्वीकार्यता की मुद्रा में ले आएं और अपने मन के विचारों को फॉलो करके सक्सेसफुल हो जाएं। इन चीज़ों की संभावना है। जो कुछ मैंने अभी बोला, मेरे को बोलने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि यही आ रहा था, लेकिन मुझे पता है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लाइन गई एक बार रिपीट करके सुन लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इन सारी चीज़ों के अलावा किसी को प्रॉमिस अगर किया है तो उस प्रॉमिस से आप भाग नहीं पाएंगे। एक तरीके से आपका मोरल आपको आपके प्रॉमिसेस से इस दिन पिछड़ने नहीं देगा, ये एक बात है, और इसी वजह से किसी नए प्रॉमिस को नहीं करें, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, ये था आपके लिए राशिफल 18 से 24 अप्रैल तक का। अब लेते हैं 11वीं राशि एक्वेरियस यानी कुंभ। कुंभ राशि आपके लिए 18 अप्रैल का दिन प्रभावशाली रहेगा, आपका ऑरा बढ़ेगा, आप प्रभावशाली व्यक्तित्व के स्वामी रहेंगे, स्वामिनी रहेंगे। लोग आपके इन्फ्लुएंशन में आ सकते हैं, आप स्वयं को भी इन्फ्लुएंस करके अपनी आदतों को परिवर्तित कर सकते हैं अगर चाहेंगे तो, अदरवाइज नहीं होगा। किसी ऐसी चीज़ को जो अभी तक आपके नियंत्रण में नहीं थी, अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। ये दिन आपके लिए पक्ष में है, फेवर में है। इस दिन को इस्तेमाल करें, इस दिन को अपनी चीज़ों को अचीव करने के लिए करें, अपने स्किल सेट को बढ़ाने के लिए करें, अपने आप को एक नए व्यक्तित्व में ढालने के लिए इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा रहेगा। इन चीज़ों के अलावा लोग आपसे थोड़ा घबराएंगे, आपको नाराज़ करने से लोग बचेंगे और आप अपनी सफलता की ओर, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन अच्छा है, बुरा नहीं है। 19 अप्रैल का दिन आपको एक इनसिक्योर फीलिंग दे देगा, जब आपको ऐसा लगेगा कि आप अपनी क्षमता को पूरी तरीके से इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, या आप भूल जाएंगे कि आपकी अपनी एबिलिटीज़, क्वालिटीज़ क्या हैं या कैपेबिलिटीज़ क्या हैं। इन सारी चीज़ों को सिर्फ अपने आप को सेल्फ अवेयरनेस की तरह से याद दिलाने की ज़रूरत है। सोचिए और याद करिए कि आप इन सिचुएशंस से पहले निकल चुके हैं, इस तरह की पैनिक सिचुएशन को पहले पार कर चुके हैं, और अगर आपको लगता है कि आप अपने अंदर के किसी चीज़ को अनलॉक कर सकते हैं
तो उसे करने के, जैसे हो सकता है आपको ना पता हो कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, भूल जाए, भूलने का हो सकता है, तो उस भूलने में खुद को अनलॉक करने की कंडीशन आ सकती है, तो उसमें लगे रहें, खुद को अनलॉक भी आप कर सकते हैं। इन चीज़ों के अलावा बस इतना ध्यान रखना है कि 19 तारीख को किसी दिखावे में ना जाएं, ठीक, कुछ भी दिखाने के लिए नहीं करना। रिलेशनशिप के मामले में दिन सतही बना है, 50-50 आपके फेवर में है। 20 अप्रैल का जो दिन है, सिचुएशंस को आप अपने पक्ष में मोड़ना अगर चाहते हैं तो मुड़ती चली जाएंगी, जैसे जैसे मुड़ेंगे वैसे वैसे मुड़ेगी, लेकिन अनायास ना करें। प्रयोजन होना चाहिए, रीज़न होना चाहिए, और रीज़न वाइज अगर आप काम करते हैं तो उसमें सक्सीड हो जाएंगे। आपके द्वारा किए गए कार्यों पर आपको भविष्य में लाभ मिलने की पुरजोर संभावना है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि 20 तारीख को आपके मन में एक ऐसी उदासी होगी जो आपको माइनर सा इंट्रोवर्ट भी रखेगी। थोड़ा कम बोलना चलना होगा आपका, थोड़ा सा आप एक दूसरे लोगों को लग सकता है कि आप थोड़ा रूड हैं, लेकिन अंदर से आप ऐसे नहीं होंगे। तो वो जो एक माइनर इंट्रोवर्टनेस है उसे आप चाहें तो खुद से इंटेंशनली परिवर्तित कर सकते हैं। रिलेशनशिप के मामले में 20 तारीख बढ़िया बना है, जबकि 21 अप्रैल का दिन समाज में आपकी इमेज को और इम्प्रूव करने का काम करेगा। प्रतिष्ठा बढ़ेगी, समाज में, परिवार में, ऑफिस में, कारोबार में, हर जगह आपकी इमेज में सुधार होगा, पहले से बेहतर होगी। आप अच्छे निर्णय ले पाएंगे, लेकिन एक बात का ध्यान साथ साथ रखना है कि आप अपनी सॉफ्टनेस की वजह से अपने आप को ही पीछे बैकफुट पर ना डाल दें। कई बार आप ये कर चुके हैं, इस चीज़ की अब ज़रूरत नहीं है। कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा हार्शनेस भी आपके लिए नुकसानदेह होती है, तो कभी कभी चीज़ों को इग्नोर भी कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए उनके हाल पर, ठीक है, इसका ध्यान रखें। रिलेशनशिप के मामले में दिन अच्छा बना है, व्यापारिक सफलता भी इस दिन आपको मिलने की पूरी संभावना है। 22 अप्रैल का दिन आपको दुविधाग्रस्त स्थिति में छोड़ सकता है जब आप थोड़ा कन्फ्यूज़न फील करें। अगर ऐसी कुछ सिचुएशन होती है तो आपको 2 काम करना है। पहला, क्या नैतिकता का पक्ष है, यानी कि सही क्या है, गलत सही हर कोई जानता है, तो सही क्या है उसकी ओर देखिए। वो भले आपके फेवर में हो या ना हो, दोनों हो सकता है ना, आपके फेवर में भी सच बात हो सकती है, फेवर में हो तो ना हो तो, दोनों कंडीशन में सच का साथ देना है, झूठ का नहीं देना, आडंबर का साथ नहीं देना, और अपने आप को अपने शेल से निकालने की कोशिश करें। कुंभ राशि, कई बार ऐसा हो चुका है कि आप अपने आप को सोचते तो हैं एक नए कलेवर, नए फॉर्म में ढालने का, लेकिन आप कर नहीं पाते। शुरुआत करते हैं छोटी मोटी सी और चीज़ों को छोड़ देते हैं। आपके अंदर पोटेंशियल है, करिए उसको, कंसिस्टेंसी लाइए, धीरे धीरे करिए, हो जाएगा। 23 अप्रैल का जो दिन है, अपनी समस्याओं से भागने का तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर कुछ समस्याएं बनती हैं, जो कि बनेंगी, तो उन समस्याओं को कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए कि चल भैया हम तो जा रहे हैं सफलता की मंजिल पर, रुकेंगे नहीं। समस्या आ गई बीच में, समस्या साथ साथ चलो। माइंडसेट, समस्या कोई वो थोड़ी ना चीज़ होती कि आप उसको उठाएं और पीठ पे लाद दें, नहीं। समस्या एक माइंडसेट है। कोई भी प्रॉब्लम है, आपका प्रोजेक्ट टाइमली पूरा नहीं हो सकता, बॉस आपसे नाराज़ हो गए हैं, ठीक, बिजनेस में नुकसान हो गया है, लिटरली हो गया है, ये समस्या है। अब इस समस्या को क्या करें? इस समस्या पर सिर पीटेंगे तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो सिर पीटने की ज़रूरत नहीं। इस समस्या को सोचें कि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो मेरी लाइफ में है, हाँ है, मान ले है। अब इस समस्या को साथ लेकर आगे बढ़ें। क्यों? क्योंकि रुकना तो है ही नहीं। जब आप साथ लेकर आगे बढ़ेंगे तो न सिर्फ समस्या से पार होने के रास्ते मिल जाएंगे, बल्कि आगे सक्सेस कैसे हों और इस डैमेज को कंट्रोल और मैनेज कैसे करेंगे, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। इस चीज़ को समझें। जैसे मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, उसको कोई नुकसान हुआ, एक फ़ोन आया, उठाया, उन्होंने मोबाइल उठाया, हाँ जी सर इतने का घाटा हो गया, और गुस्से में फ़ोन पटक दिया, तो गड़बड़ हो गई। हो सकता है उस फ़ोन में कोई इंपॉर्टेंट नंबर रहा हो, अब वो नंबर आपको नहीं मिल सकता क्योंकि फ़ोन तो तोड़ दिया आपने, ठीक। अब उस पर्सन को फ़ोन करके डैमेज कंट्रोल के लिए नहीं कह सकते, और फ़ोन टूटने के बाद आपको ध्यान है कि अरे इस मामले में फलाने को फ़ोन कर देते तो बढ़िया होता, ठीक। पापा को फ़ोन कर देते, शायद वो आइडिया दे देते क्योंकि उनका इतना एक्सपीरियंस है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं। फ़ोन आया, प्रॉब्लम है, ये हो गया, ठीक है, रख दीजिए। फिर सोचिए सिचुएशन हो गई है, अब इस सिचुएशन से निकलना है। ये पैनिक है, ठीक। पैनिक को साइड में एक अलमारी में डाल दीजिए कि चल भैया तुम यहाँ रहो, प्रॉब्लम है, रहो। अब इस प्रॉब्लम से निकलेंगे कैसे? क्योंकि डैमेज जो होना था वो तो हो ही गया है ना, उसे थोड़ी रोक सकते। हो गया तो हो गया, होने से पहले वाले मामले में तो रोका जा सकता है, लेकिन जब हो गया तो नहीं रोक सकते। अब उससे आउटकम कैसे करें? अभी ये कार्ड बंद नहीं हुआ, इसको निकाल तो लिया लेकिन यही चालू है। तो उससे आउटकम कैसे करें? आउटकम करना नहीं है,
समस्या है, प्रॉब्लम है, उस समस्या को कैरी कर लीजिए, यह है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि इसके बाद सोचें कि अब इस डैमेज का भरपाई कैसे करेंगे। आइडिया भी आ जाएगा, भरपाई भी हो जाएगी, सारी चीज़ें जो आपके विरुद्ध हैं आपके फेवर में मुड़ेंगी भी, सब कुछ होगा, करके देखिएगा। अब बात करते हैं 24 तारीख की। 24 अप्रैल का जो दिन है कुंभ राशि, ये आपके लिए बढ़िया और अच्छा रहेगा। कई सारे ऐसे मामले जो आपके विरुद्ध थे आपके फेवर में अनायास ही मुड़ जाएंगे। कई सारे ऐसी सिचुएशंस जिनमें आपको नुकसान हुआ था, वो नुकसान की भरपाई इस दिन अपने आप अनायास हो जाएगी। ये दिन ऑटोमेटेड है, आपको कुछ करना वरना नहीं है। एंजॉय करिए, खुश रहिए लाइफ में। जो अपना रूटीन वर्क है वो तो करिए, उसको मत रोकिए, सोइए मत। लेकिन चूंकि सिचुएशंस ऑटोमेटिकली आपके फेवर में मुड़ेंगी तो आपके लिए चीज़ें अनायास आपके पक्ष में आती चली जाएंगी। तो इस समय को एंजॉय करिए, खुश रहिए, अपना समय परिवार को दीजिए, दोस्तों के साथ रहिए, थोड़ा जीवन का आनंद लीजिए 24 तारीख को। ये आपके लिए बहुत अच्छा है। और रिलेशनशिप के मामले में 24 तारीख बढ़िया है, जबकि 23 तारीख बढ़िया नहीं था। तो कुंभ राशि, ये था आपके लिए राशिफल 18 से 24 अप्रैल तक का। अब लेते हैं राशि चक्र की अंतिम राशि मीन यानी पाइसेस। मीन राशि 18 अप्रैल का जो दिन है, ये आपके जीवन में एक विराम लगा सकता है, पॉज का मोमेंट डाल सकता है, चीज़ें रुक जाएं, ठहर जाएं। इस ठहराव को क्षणिक माने, थोड़े दिन का माने, थोड़े समय का माने। पैनिक ना हो, परेशान ना हो, ये ठहराव अपने आप आपके फेवर में मुड़ जाएगा। बस आपको रुकने की ज़रूरत है। जल्दबाजी आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। रिलेशनशिप के मामले में हालांकि ये ठहराव अच्छा नहीं है, तो थोड़ा सावधानी से इस्तेमाल करें रिलेशनशिप के मामलों को। अब बात करते हैं 19 तारीख की। 19 अप्रैल का जो दिन है, जैसे यहाँ दो चीज़ें आ रही हैं। सबसे पहला कि 18 तारीख को जो ठहराव की स्थिति आएगी उसमें ज़बरदस्ती चीज़ों को ठीक करने की कोशिश आगे अगले दिन और ज़्यादा डैमेज बना देगी, ठीक। लेकिन अगर आपने उस ठहराव को आत्मसात कर लिया तो 19 तारीख को डैमेजिंग कंडीशन नहीं होगी। चीज़ें हालांकि आपके फेवर में नहीं होंगी, वो ठहराव की कंडीशन 19 तारीख को कंटिन्यू हो जाएगी, वो पॉज 19 को कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, बट चीज़ें आपके फेवर में नहीं होंगी, लेकिन फिर आपका ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, ये जो अच्छी बात है। रिलेशनशिप के मामले में ये भी बढ़िया दिन नहीं है। 20 तारीख बहुत बढ़िया दिन है। चीज़ें वापस आपके कंट्रोल में, आपके नियंत्रण में आ जाएंगी। आप एक ऐसा डिसीज़न ले पाएंगे जो कई सारी सिचुएशंस को आपके पक्ष में मोड़ भी सकता है, या उन सिचुएशन जो मुड़ी हुई आपके पक्ष में उनका दोहन करके आपका अपना फ़ायदा करा सकता है। अपनी डिग्निटी और अपनी प्रायोरिटी को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अपने आप को पैनिक नहीं करना है, किसी दूसरे को ब्लेम नहीं करना है और किसी को एडवाइस नहीं करना है। इस दिन इस चीज़ का ध्यान रखें। आप अपने काम से काम रखें और अपने काम में सफलता अर्जित करके आगे बढ़ें, यही इस दिन का मोटो आपका होना चाहिए। रिलेशनशिप के मामले में आप वर्चस्व चाहेंगे, एकाधिकार चाहेंगे, इसलिए तलखी आएगी। 21 अक्टूबर का जो दिन है, ये आपको आक्रामकता देता है, पैशन को बहुत ज़्यादा पैशनेट कर देता है, एक अटैकफुल पैशनेशन दिखा देता है। और ये जो अटैकफुल पैशन आपका है, ये टारगेट को अचीव करने में तो हेल्प करेगा, लेकिन रिलेशनशिप के मामले में प्रॉब्लम कर देगा, ठीक है। रिलेशनशिप के मामले में चीज़ें आपके पक्ष में नहीं, लेकिन अपने टारगेट को अचीव करने के मामले में पूरा दिन आपके पक्ष में है, फेवर में है, तो इसे इस्तेमाल करिए। रिलेशनशिप की बात है, अगले दिन यूज़ कर लीजिए। रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है आपका, है ना, इसको ध्यान रखिएगा। 22 तारीख का जो दिन है, ये परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारियों से आपको एक तरह से कंप्लीटली फुलफिलमेंट दे देगा। आपको लगेगा कि हाँ, अब आप अपने परिवार की जिम्मेदारियां सही तरीके से निभा पा रहे हैं, छोटी हों बड़ी हों, जो आपका काम है उस काम को आप कर रहे हैं और उसका एप्रिसिएशन आपको मिलेगा। ये दिन परिवार के साथ रहने का है, परिवार को समय देने का है, परिवार के सदस्यों की देखरेख करने का है। आपका धन अनायास परिवार पर खर्च हो सकता है, जिसका कोई रिग्रेट आपको नहीं होगा, लेकिन फिर भी खर्च तो अनायास ही होगा जिसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो अनायास भी आपको और आपके परिवार को खुशियाँ देगा, इसलिए एक तरह से उनकी ज़रूरत भी थी। और रिलेशनशिप के मामले में दिन बहुत बढ़िया बना हुआ है। 23 अप्रैल का दिन आपको दुविधाजनक स्थिति में डाल सकता है, जब आप समझ ना पाएँ कि आपको किसे चुनना और किसे छोड़ना है। अपने आप को प्रायोरिटी पर रखें, मेरा फ़ायदा कहाँ है, पहला उधर जाएं, उसी चीज़ को चुनें, नुकसान नहीं होगा। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि अगर आप अपने फ़ायदे के लिए आगे बढ़े हैं
तो आप इस चीज़ के लिए प्राउड फील करें, शेम ना फील करें, कोई शर्म नहीं फील करनी है। मुझे अगर अपना फ़ायदा देखना है तो मैं इंसान हूँ, अपना फ़ायदा देख सकता हूँ, इसमें शर्म काहे की। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए तैयार रहें। साथ ही साथ वे मामले जहां आपको लगता है कि इस पॉइंट पर आपको ठहराव लाना चाहिए, एग्जैक्टली रुक जाइएगा, क्योंकि अगर आप एग्जैक्टली वहां नहीं रुकते हैं, ठहराव नहीं लाते, तो नुकसान होगा। रिलेशनशिप के मामले में दिन अच्छा नहीं है। 24 अप्रैल का दिन रिलेशनशिप के मामले में बढ़िया बना हुआ है, लेकिन आप एक इमेजिनरी दुनिया में चले जाएंगे। जब आप सपने देखेंगे कि ये हो जाए तो वो होगा, वो हो जाए तो वो होगा, और वो सब कुछ मिल जाए तो ऐसा हो जाएगा, और ये सब ऐसा कहीं भी नहीं है, सिर्फ ख्याली पुलाव है, हवाई किले। हवाई किले में प्रॉब्लम नहीं है, उनके नीचे के खंभों में प्रॉब्लम है। आप जब हवा में किले बनाते हैं ना, हवाई किले बनाना, कहते हैं ना कि हवा में महल बनाइए या हवा में महल मत बनाइए, लेकिन उसको मैं कहता हूँ कि बनाइए, बस उनके नीचे के पिलर्स को बनाना मत भूल जाइए। और उस महल तक पहुँचेंगे कैसे, सीढ़ी बनाना मत भूलिए। मीन्स प्लानिंग कंप्लीट होनी चाहिए। अगर कहते हैं ना आप ख्याली पुलाव पका रहे हैं, पका लीजिए ख्याली पुलाव। खाएंगे किस चीज़ में उसको, आपके पास प्लेट और चम्मच होनी चाहिए, तभी तो खाएंगे ना। पुलाव पक गया ख्याल में, खाने के लिए प्लेट होनी चाहिए। दैट मीन्स कि उस चीज़ को जो आपने विचारों में लिया है, आपने इमेजिनेशन में डाला है, उसका दोहन कैसे करेंगे, उसे एक्ट अपॉन कैसे करेंगे, उसकी प्लानिंग भी चाहिए, और उसे भी इमेजिनेशन में ही प्लान करने की ज़रूरत है। इन सारी चीज़ों के अलावा ये एक हो गया, हटिए। अब दूसरा, इस दिन आप वो चीज़ें जिन्हें हासिल नहीं कर सकते और जिनके बारे में पता है कि ये अनअचीवेबल हैं करंट मोमेंट में आपके लिए, उनको छोड़ करके उस चीज़ की ओर ध्यान देना है जिसे आप हासिल कर सकते हैं। छोटी चीज़ है बट कोई बात नहीं, छोटी छोटी सफलताएं मिलकर के बड़ी बन जाती हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है और अपने इमोशंस पर काबू रखना है। अपने मन की, अपने दिल की बात किसी को बतानी नहीं है, इसको ध्यान रखना है। बस बाकी चीज़ें ठीक है। रिलेशनशिप के मामले में दिन बढ़िया है। तो मीन राशि, ये था आपके लिए राशिफल, और चूंकि आप राशि चक्र की अंतिम राशि हैं, तो इसी के साथ आज के राशिफल यहीं पर क्लोज होते हैं। आज का ये विषय, आज का जो राशिफल है, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपने अनुभव, एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय।